हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगर सिंह पुनिया। तो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2 लेसन ड्रोट का, रिटन बाय शरद चंद्र चटर्जी। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से गफूर है वो परेशान हो गया था, उसको उसका हिस्सा नहीं मिला था गुस्से का, और बेल के प्रति उसका कितना लगाव था, कितना प्यार था महेश के प्रति, जो कि उसके बेल का नाम था। वो हम सब पढ़ रहे थे, और वो झोंपड़ी के अंदर से एक घास का हिस्सा निकाल करके ला करके उसने महेश को दिया था। उसके आगे से हम अब पढ़ते हैं। तो उसके बाद में देखिए, फादर पिताजी, व्हाट इज इट क्या है, कम एंड ईट आओ और खाना खा लो, आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने जवाब दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश, आपने महेश को फिर से क्यों दिया है, स्ट्रॉ भूसा, फ्रॉम द रूफ, छत से निकाल कर, कि आपने छत से निकाल करके भूसा फिर से महेश को खिलाया, ऐसा क्यों किया आपने, गफूर की बेटी ने पूछा। ही हैड फियर्ड एज मच, वह बहुत ज्यादा डर चुका था। इट्स ओल्ड स्ट्रो, ये पुराना भूसा था। इट वॉज रोटिंग अवे, और ये सड़ रहा था। ही आंसर्ड असेम्ड, गफूर ने जवाब दिया, असेम्ड शर्मिंदा होते हुए। आई हार्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने आपको इसे निकालते हुए सुना, कि जब आपने झोंपड़ी में से इसको निकाला भुस्से को, चारे को छत से, तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी। नो डार्लिंग, नहीं बिटिया, इट वॉजंट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं था। तो बाप और बेटी के बीच में बातचीत चल रही है। उस लड़की ने, गफूर की बेटी ने आकर के गफूर से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, झोंपड़ी में से ये क्यों निकाला आपने। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं पिताजी, फादर, द वॉल विल क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब ढह जाना, गिर जाना, कि दीवार है वो ढह जाएगी, दीवार गिर जाएगी यदि आप ऐसा करेंगे, भूसा निकाल करके इसको खिलाएंगे तो दीवार गिर जाएगी, झोंपड़ी गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, गफूर चुप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास इस झोंपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। Who knew better than he, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जानता था, that unless he was careful, कि यदि वो सावधान नहीं रहा, it would not last another rainy season, तो उसकी ये झोंपड़ी एक और वर्षा ऋतु नहीं चलेगी। And yet, फिर भी, what good was it really, क्या ये वास्तव में सही था। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, एंड कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैंने आपका खाना है वो लगा दिया है। सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, मुझे चावल का पानी दो। लेट मी फीड हिम, फीड का मतलब है खिलाना, मुझे उससे खिलाने दो। तो गफूर ने कहा कि मुझे पहले चावल का पानी दो, मैं महेश को पहले खिलाना चाहता हूँ। देर इज नन, नहीं है फादर, पिताजी, चावल का पानी नहीं है। इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, ये बर्तन के अंदर ही सूख गया था, यानी चावल का पानी नहीं है। नियरली ए वीक हैड पास्ड, अब इसके बाद में एक हफ्ता और गुजर गया था। नियरली का अर्थ होता है लगभग, लगभग एक हफ्ते का टाइम गुजर गया था। गफूर वो सीटिंग इन द यार्ड, गफूर है वो अपने आंगन में, परिसर में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड एंक्सियस, सिक ऑफ बॉडी मतलब शरीर से बीमार था, एंड एंक्सियस और चिंतित था, उत्सुक था। महेश हैड नॉट रिटर्न, महेश नहीं लौटा था, सिंस द डे बिफोर, परसों से, यानी 2 दिन से महेश है वो गायब था, परसों से लौटा नहीं था। इसलिए जो गफूर है वो अपने घर के झोंपड़ी के अंदर, परिसर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंग्सियस, चिंतित होकर के बैठा हुआ था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो खुद हेल्पलेस था, असहाय था गफूर। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल, अमीना इसकी बेटी का नाम था अमीना। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब है तलाश करना, तो अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर, अमीना है वो हर जगह बेल की तलाश कर रही थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही निकल जाती और बेल को ढूंढ रही थी, क्योंकि गफूर है वो तो बीमार था। द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग, शेडोज कहते हैं छाया को, शाम की छाया, शाम का अंधेरा, वर ऑलरेडी फॉलिंग, पहले से ही गिर रहा था। व्हेन शी केम होम, जब अमीना घर आई तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। हैव यू हर्ड फादर, पिताजी क्या आपने सुना, मानिक घोष है सेंट महेश, मानिक घोष ने महेश को भेज दिया है, टू द पुलिस पेन, पुलिस बाड़े में, पेन कहते हैं बाड़े को जहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है। तो अमीना ने आकर के बताया, सी सेड, अमीना ने कहा अपने पिताजी से, जो कि बेल को ढूंढने जाती थी सुबह जल्दी, उसने आकर के पिताजी से कहा आपने, मानिक घोष से सेंट महेश टू द पुलिस पेन, कि मानिक घोष ने अपने बेल को पुलिस के बाड़े में भेज दिया है। नॉनसेंस, क्या बकवास।
यस फादर, हाँ पिताजी, इट्स ट्रू, ये सच है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा, टेल योर फादर, कि अपने पिताजी को बता देना, टू लुक फॉर द बुल, कि वो बुल की तलाश करे, उस बैल की तलाश करे, एट दरियापुर, दरियापुर में, कि दरियापुर जाकर के पुलिस थाने के अंदर बैल को ढूंढे। उसके नौकर ने मुझसे कहा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? तो गफूर ने पूछा अपनी बेटी से कि हम अपने बैल ने, महेश ने क्या किया? तो अमीना कहती है, ही एंटर्ड देयर गार्डन, वह उनके बगीचे में घुस गया था। फादर, पिताजी की बैल है वो उनके बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर घुस गया था। एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंत में, दे से, वे कहते हैं, द पुलिस विल सेल हिम, कि पुलिस है वो उसे बेच देगी, एट द केटल मार्केट, मवेशी बाजार में, कि 3 दिन के आखिर में, यदि 3 दिन तक हम उसे नहीं लेकर के आए तो वे कह रहे हैं कि पुलिस उसे केटल मार्केट के अंदर, मवेशी बाजार के अंदर बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो, अमीना नहीं जानती थी, व्हाट द केटल मार्केट मीन्ट, कि केटल मार्केट का मतलब क्या था, यानी मवेशी बाजार का मतलब अमीना को नहीं पता था। सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर, नोटिस का मतलब होता है देखना, ध्यान देना। उसने अपने पिताजी को प्राय देखा था, ग्रो रेस्टलेस, बेचैन होते हुए, वेन एवर इट वॉज मेंशन, जब भी इसका मेंशन किया जाता, जब भी केटल मार्केट शब्द बोला जाता, इन कनेक्शन विद महेश, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, महेश के संबंध में जब भी केटल मार्केट शब्द बोला जाता तो अमीना ने केवल अपने पिताजी को दुखी होते हुए, बेचैन होते हुए देखा था। बट टुडे, लेकिन आज, ही वेंट आउट, वो बाहर चले गए, विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, बिना एक शब्द बोले। जो अमीना के पिताजी थे गफूर, वो बाहर चले गए कुछ भी बोले बिना। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड, सीक्रेटली मतलब चुपचाप, केम अराउंड टू बंसी शॉप, गफूर है वो बंसी की दुकान पर आया। अंकल, यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। सेड ही, गफूर ने कहा कि आपको मुझे 1 रुपया है वो उधार देना होगा। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट, यहाँ पे इसमें ग्रास लिखा हुआ है, ये ग्रास नहीं होगा, यहाँ पे ब्रास होगा, बी होगा जी की जगह। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट, एक पीतल की प्लेट रखते हुए, अंडर द सीट, सीट के नीचे। तो उसने बंसी लाल से कहा, बंसी की दुकान पे जाके, कि मुझे 1 रुपया उधार दे दो और ये पीतल की प्लेट है, ये रख लो। बंसी वॉज वेल अक्वांटेड, वेल अक्वांटेड का मतलब होता है अच्छी तरह से परिचित होना। बंसी अच्छी तरह से परिचित था विद दिस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु से, यानी पीतल की प्लेट थी, इससे वो अच्छी तरह से परिचित था। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लेंट ए रुपी, उसने 1 रुपया उधार दिया था, एटलीस्ट 5 times, लगभग कम से कम 5 बार, ऑन दिस सिक्योरिटी, इस जमानत पर, यानी इस पीतल की प्लेट के बदले उसने 5 बार 1 रुपया है वो उधार दिया था गफूर को। ही मेड नो ऑब्जेक्शन, उसे कोई एतराज़ नहीं था, टुडे इधर, आज भी उसने कोई एतराज़ नहीं किया और गफूर को जो है 1 रुपया पीतल की प्लेट लेकर के उधार दे दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, महेश वॉज सीन, महेश देखा गया, एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अपने हमेशा के स्थान पर फिर से वो था, यानी गफूर है वो 1 रुपया लेकर के पुलिस थाने से उसको छुड़ा कर ले आया था। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम, एक अधेड़ उम्र का आदमी, वॉज एग्जामिनिंग हिम, उसका निरीक्षण कर रहा था, उसे देख रहा था, परख रहा था, विद वेरी शार्प आइज, अपनी तेज निगाहों से। नोट फार अवे, और पास में ही, ऑन वन साइड, एक तरफ, गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, गफूर है वो जमीन पर बैठा हुआ था, ओल्ड हंस्ड अप, उकड़ू बनकर, यानी कुबड़ू बनकर घुटनों के बल बैठा हुआ था, ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, यानी उसने अब बैल को बेचने का सोच लिया था, इसलिए ये ग्राहक है, ये आया हुआ था और ये बैल का एग्जामिनिंग कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, निरीक्षण पूरा हुआ। द ओल्ड मैन अनटाइड ए 10 रुपी नोट, अब उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, अनटाई, खोला, ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट खोला, फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, शॉल कहते हैं दुशाले को, यानी जो ओढ़ने का वस्त्र होता है उसको बोलते हैं। उसने अपने दुशाले के कोने से एक 10 रुपये का नोट खोला, एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, और इस नोट को, स्मूथ का अर्थ होता है समतल करना, यानी हाथ फिराना उसके ऊपर हाथ फिराते हुए, उसे समतल करते हुए, सेट, कहा, हियर टेक दिस, ये लो,
आई शेंट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं इसमें खाऊंगा कमाऊंगा नहीं। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ। तो उसने कहा आई शेंट टेक एनीथिंग ऑफ, कि मैं इसमें कुछ भी खाऊंगा कमाऊंगा नहीं, इतने ही रुपए का ये है, बेल की कीमत इतनी है और मैं पूरे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। स्टेज्ड हिज हैंड, अपना हाथ फैलाकर गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो 10 रुपए का नोट ले लिया। बट रिमेन साइलेंट, लेकिन वो चुप रहा। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन, जैसे ही वो दो आदमी जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप, वो रस्सी पकड़ने ही वाले थे, राउंड द एनिमल स्नेक, जो गर्दन के चारों तरफ बंधी हुई थी, उस रस्सी को वो लेने ही वाले थे। ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, तो गफूर ने क्या किया, गफूर अचानक से स्टूड बोल्ड अपराइट, सीधा तन कर खड़ा हो गया। बोल्ड अपराइट, सीधा तन करके खड़ा हो गया। डोंट टच दैट रॉप, उस रस्सी को टच मत करना, हाथ मत लगाना। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। बी केयरफुल, सावधान रहना। आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉरसली, वह फटे, हॉरसली का मतलब था फटे फटे स्वर में बोलना। ही क्राइड आउट, वो जोर से चीखा। हॉरसली, फटे फटे स्वर के अंदर जोर से चीख करके उसने कहा कि रस्सी को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। दे वर टेकन अबैक, अब टेकन अबैक का अर्थ होता है भौचक्के रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। अब वे तीन आदमी जो थे, एक तो वो बुजुर्ग आदमी और दो उसके साथ आए थे, बेल को खरीदने आए थे, तीनों के तीनों आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के रह गए। वाई, क्यों? हास द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, बूढ़े आदमी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि क्यों हाथ ना लगाएं रस्सी को। देयर इज नो वाई टू इट, इसका क्यों नहीं है, यानी कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है। ही इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आई शेल नॉट सेल हिम, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, गफूर ने उसी टोन में, उसी आवाज में, उसी धुन में जवाब दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और वो जो 10 रुपए का नोट लिया था उसको फेंक दिया उनकी तरफ। ये लो तुम्हारे 10 रुपए, मैं अपने बेल को नहीं बेचूंगा। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने कल, यस्टरडे यानी कल, डिपॉजिट स्वीकार किया था। डिपॉजिट कहते हैं किसी चीज को खरीदते हैं तो थोड़ी रकम पहले दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि कल तुमने डिपॉजिट स्वीकार किया था। ऑल थ्री सेड इन ए कोरस, कोरस कहते हैं समूह में, इन ए कोरस मतलब समूह में, एक साथ, तीनों आदमियों ने एक साथ कहा कि कल तो तुमने डिपॉजिट ले लिया था। टेक दिस बैग, इसे भी वापस ले लो। ही आंसर्ड, गफूर ने जवाब दिया। फ्लिंगिंग द 2 रुपीज, फ्लिंग का मतलब उछालना, 2 रुपीज अक्रॉस टू देम, उनकी तरफ 2 रुपए उछालते हुए कहा कि ये भी वापस ले लो। यानी कुल मिलाकर के गफूर है वो बेल को कितने रुपए में बेचने वाला था, 12 रुपए में बेचने वाला था। 2 रुपए इसने कल ले लिए थे, 10 रुपए उन्होंने आज दिए थे, तो सारे के सारे रुपए वापस दे दिए और इसने अपना मन बदल लिया कि मैं मेरे बेल को नहीं बेचूंगा। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर, बेग का मतलब होता है निवेदन करना, याचना करना। बेग्ड फॉर राइस वाटर, तो चावल का पानी है वो याचना करके, मांग करके लाया। फ्रॉम द नेबर्स, पड़ोसियों से। एंड फेड महेश, और महेश को पिलाया। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, पेट का मतलब थपथपाना। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, अब उस बेल के सिर को और सींगों को थपथपाते हुए ही विस्पर्ड, गफूर फुसफुसाया। वेग साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, वेग साउंड मतलब अस्पष्ट आवाज, ऑफ एंडियरमेंट प्यार की, टू हिम उससे, यानी बेल से प्यार भरी अस्पष्ट आवाज में कुछ कहा। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून, अब जून के महीने का बीच का टाइम चल रहा था, मिडल ऑफ जून का टाइम था। नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड, वह व्यक्ति जिसने नहीं देखा हो, एट एन इंडियन समर स्काई, एक भारतीय गर्मियों के आसमान को, विल रियलाइज, वो महसूस करेगा, हाउ टेरिबल, कितना भयानक, हाउ अनरिलेंटिंग, कितना कठोर, द हीट कैन बी, ये गर्मी हो सकती है। तो वह व्यक्ति जो कभी भारतीय गर्मियों के अंदर रहा हुआ नहीं है, भारतीय गर्मियों के आसमान को जिसने नहीं देखा हो, वो महसूस कर सकता है कि भारतीय गर्मियाँ हैं वो कितनी अनरिलेटिंग, कितनी भयानक हो सकती है। नोट ट्रेस ऑफ मर्सी, ट्रेस कहते हैं संकेत को, सुराग को, मर्सी कहते हैं दया को, दया का एक भी संकेत एनीवेयर, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। टुडे इवन द थॉट
आज ये विचार भी दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, कि आसमान का ये जो रूप है ये बदलेगा, ये विचार यदि आज करते, दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, कि ये जो आसमान है वुड बिकम ओवरकास्ट, ये बादलों से भर जाएगा, विद सॉफ्ट मुलायम मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, और नमी से भरे हुए बादलों से भर जाएगा, वॉज इम्पॉसिबल, ये विचार असंभव था। यानी आज ये जो थॉट है दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, कि आसमान का ये रूप कभी बदलेगा, वॉज इम्पॉसिबल, ये विचार असंभव था, ऐसा विचार करना भी दिमाग में नहीं आ रहा था। इट सीम्ड एज टू, ऐसा लग रहा था जैसे कि द होल ब्लेजिंग स्काई, कि पूरा का पूरा धधकता हुआ आसमान, वुड गो ऑन बर्निंग, जलता ही रहेगा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, एंडलेसली, अंतहीनता के साथ, टू द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत तक, कि जब तक टाइम चलेगा तब तक ये आसमान इसी तरीके से जलता रहेगा, धधकता रहेगा, ऐसा लग रहा था, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही थी। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग, वो काम करने का आदी नहीं था। यूज टू का अर्थ होता है आदी होना, अभ्यस्त होना। एज ए हायर्ड लेबरर, एक मजदूरी करने वाले मजदूर के रूप में, हायर्ड लेबरर के रूप में वो काम करने का आदी नहीं था, मजदूर के रूप में। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days, और 4 या 5 दिन हुए थे, सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, जब से उसका टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन आया था, यानी उसका बुखार है थोड़ा सा कम हुआ था, 4-5 दिन ही हुए थे। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी कमजोर था और थका हुआ था, टायर्ड था। ही हैड गोन आउट टू सीक वर्क, सीक का मतलब है तलाश करना, वो काम की तलाश करने के लिए बाहर गया था, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ ही रहा। इन वेन का मतलब है व्यर्थ, बेकार, यानी इसको काम नहीं मिला कहीं भी। ही हैड हैड नो सक्सेस, उसको सफलता नहीं मिली थी। हंग्री, भूखा, थ्रस्टी, प्यासा, टायर्ड, थका हुआ, एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया था, यानी सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। बहुत ज़्यादा भूखा था, प्यासा था, थका हुआ था। इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? अमीना डियर, अमीना बेटी, अमीना नाम था इस लड़की का, इसकी जो बेटी थी उसका, तो इसने कहा अमीना बेटी क्या खाना तैयार है? ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ लगाई, फ्रॉम द कोर्टयार्ड, परिसर से, बाहर परिसर था उससे आवाज़ लगाई। विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, उसकी बेटी चुपचाप बाहर आई, एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और आकर के स्टूड, लीनिंग, लीनिंग का मतलब झुकते हुए, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे झुकते हुए आकर के खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? गफूर रिपीटेड, गफूर ने दोहराया, विदाउट रिसीविंग एन आंसर, बिना जवाब मिले। जब जवाब नहीं मिला गफूर को तो दोबारा से पूछा कि क्या खाना तैयार है? व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो? नो, नहीं। वाई, क्यों? तो गफूर ने नो, कि खाना क्यों नहीं तैयार है? नो राइस, तो अमीना ने कहा चावल नहीं है। वाई डिडंट यू टेल, नो राइस, तो यहाँ पे गफूर ही बोल रहा है ये, तो गफूर कह रहा है नो राइस, की चावल नहीं है। वाई डिडेंट यू टेल मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इन द मॉर्निंग, सुबह, कि तुमने सुबह क्यों नहीं बताया मुझे कि चावल नहीं है? वाई, क्यों? आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, तो अमीना ने कहा कि मैंने आपको पिछली रात को बताया था। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक्ड गफूर, मिमिक का मतलब नकल करना, गफूर ने उसकी नकल की अपनी बेटी की। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, की पिछली रात को बताया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर, मैं कैसे याद रखूं? व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, कि तुमने पिछली रात को मुझे क्या बताया था, ये मैं कैसे याद रखूं? हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट, उसका गुस्सा और ज़्यादा हिंसक हो रहा था, वायलेंट हो रहा था। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, अपनी खुद की आवाज़ पर उसका जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, देयर इज नो राइस, चावल नहीं है। ही ग्राउल्ड, वो गुर्राया। विद हिज फेस मोर डिस्टोर्टेड देन एवर, और उसका जो चेहरा है मोर डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड मतलब विकृत, बिगड़ा हुआ, देन एवर, हमेशा से ज़्यादा उसका चेहरा है वो विकृत हो गया था, बिगड़ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो बड़बड़ाया। व्हाट डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है? वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हारे पिता खाना खाए या ना खाए, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन देवी को तो 3 टाइम भोजन चाहिए। देवी यानी अपनी बेटी के लिए कह रहा है कि देवी को तो 3 टाइम भोजन चाहिए, यानी तुम्हें तो 3 टाइम खाना चाहिए, तुम्हारा पिता खाए ना खाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई शेल लॉक अप द राइस, मैं चावल को ताला लगाऊंगा, व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी पीने के लिए दो, आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट, मैं प्यास के कारण मरे जा रहा हूँ, सो तो यू हैवंट एनी वाटर इधर, या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है। तो गफूर ने अपनी बेटी से कहा कि पानी पीने के लिए मुझे दो, क्या पानी भी नहीं है तुम्हारे पास मुझे पिलाने के लिए। अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग, अमीना खड़ी रही, विद बोर्ड हेड, सर झुकाए हुए, एज बिफोर, पहले की तरह, रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि देयर वॉज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, कि घर के अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, तो गफूर ने अपना पूरा आत्म नियंत्रण खो दिया, सेल्फ कंट्रोल खो दिया, वो आपे से बाहर हो गया। रसिंग एट हर, वो दौड़ता हुआ उसके पास गया, अमीना के पास। ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, स्लैप मतलब थप्पड़ लगा दिया, नॉइजली जोरदार आवाज के साथ उसने अमीना को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। रेस्ट गर्ल, अभागी लड़की, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करती हो। सो मेनी पीपल डाई, इतने सारे लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती, अपनी बेटी से कहा। इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ विकट हो गई थी, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, तो सारा का सारा गुस्सा जो है वो अमीना के ऊपर निकला था, इस बच्ची के ऊपर निकला था, और इतनी गालियाँ दी इस बच्ची को कि तुम अभागी लड़की हो, दुष्ट लड़की हो, और तुम मर क्यों नहीं जाती, इतने सारे लोग मरते हैं। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, अटर का मतलब होता है बोलना, अब लड़की ने एक भी शब्द नहीं बोला। सी टुक द एम्प्टी अर्दन पीचर, पीचर कहते हैं मटके को, उसने मिट्टी का खाली जो मटका था वो लिया, एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन, और उस दोपहर की गर्मी में बाहर निकल गई, क्वाइटली, शांति से, यानी चुपचाप, वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने मौन आंसुओं को पोंछते हुए, रोती हुई वो जो लड़की है, मटका लेकर के, खाली मटका मिट्टी का, उस दोपहर भरी गर्मी के अंदर, इतनी तेज धूप के अंदर वो मटका लेकर के दोपहर के अंदर बाहर निकल गई थी। द मोमेंट सी वॉज आउट ऑफ साइट, जिस समय वो आउट ऑफ साइट हो गई थी, यानी नज़रों से ओझल हो गई थी, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, तो उसके पिताजी हैं जो गफूर था, ओवरवेल्म्ड, वो अभिभूत हो गया, विद रिमोर्स, पश्चाताप से, यानी उसको पश्चाताप होने लगा अपने व्यवहार के ऊपर जो उसने अपनी बेटी के साथ किया था। ही अलोन न्यू, केवल वो जानता था, हाउ ही हैड ब्रोट अप मतलब पालन पोषण किया था, कि उसने किस तरह से पालन पोषण किया था, दैट मदरलेस गर्ल, इस माँ विहीन बच्ची का, यानी बिना माँ की बच्ची, इसके माँ नहीं थी अमीना के, तो केवल गफूर जानता था कि उसने इस बिना माँ की बच्ची का किस तरीके से पालन पोषण किया था। ही न्यू दैट, वो जानता था कि दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर, अफेक्शनेट मतलब स्नेही प्यारी, ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य परायण, क्वाइट मतलब शांत, डॉटर ऑफिस, उसकी ये बेटी, वॉज नॉट टू ब्लेम, इसको दोष नहीं दिया जा सकता था। गफूर को ये बात पता थी कि ये इतनी प्यारी, ड्यूटीफुल और शांत रहने वाली जो मेरी बेटी है, इसको दोष नहीं दे सकता मैं। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, इवन वाइल, जब देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस, उनका छोटा सा जो राइस का स्टोर था, यानी चावल जो थोड़े बहुत इनके पास संग्रह करे थे, इन्होंने एकत्र किए थे, लास्टेड, वो चले, उसके बाद में इनके पास, दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू ईट 3 times a day, एक दिन में 3 बार खाना खाना असंभव था। इसने कहा था ना अपनी बेटी से कि तुम्हें तो 3 टाइम खाना चाहिए, तुम्हारा पिता भूखा रहेगा, तो वह इसको पश्चाताप हो रहा है कि खाना खाने के लिए तो इनके पास कुछ था ही नहीं, कि जब इनके पास पर्याप्त स्टोर था अनाज का तब भी इनके पास खाने के लिए कम ही रहता था, तो अब 3 टाइम खाना खाना असंभव था। नोर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन, अनअवेयर का मतलब जिसको पता ना हो, नोर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन, वो इस कारण से भी अनजान नहीं था, फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की अनुपस्थिति, यानी घर में पानी क्यों नहीं था ये बात भी इसको पता थी अच्छी तरीके से गफूर को। अब पानी क्यों नहीं था ये भी इसने आगे बता दिया है। 2 of the 3 टैंक्स, कि 3 जो तालाब थे उनमें से 2,
इन द विलेज, गांव के अंदर, हैड ऑल ड्राइड अप, सूख चुके थे, पूरी तरह से खाली हो गए थे, सूख गए थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक, जो थोड़ा सा पानी, देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक, जो अभी भी निजी तालाब के अंदर था, ऑफ सिब्बू बाबू, और वो तालाब, वो टैंक किसका था? सिब्बू बाबू का, उसमें थोड़ा बहुत पानी था और वो तालाब उसका निजी था। वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, और वो जो पानी था थोड़ा बहुत बचा हुआ, वो पब्लिक के लिए नहीं था, सार्वजनिक नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग, और कुछ छेद कर दिए गए थे, डग का मतलब था खोदे गए थे, होल मतलब छिद्र, यानी नीचे जमीन खोदी गई थी। एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, जो दूसरे दो टैंक जो सूख चुके थे उनके पेंदे के अंदर, बॉटम के अंदर खोदा गया था जमीन को। बट देयर वॉज सच क्राउडिंग एंड जोसलिंग, लेकिन वहां पर भी इतनी ज्यादा क्राउडिंग यानी भीड़ रहती थी, जोसलिंग मतलब धक्का मुक्की, और इतनी ज्यादा वहां पर धक्का मुक्की रहती थी, फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए, डेट दिस चिट ऑफ ए गर्ल, चिट ऑफ मतलब छोटी सी, कि ये जो छोटी सी बच्ची थी, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, वहां तक पहुंच भी नहीं पाती थी। कि दो तालाब जो सूख चुके थे वहां पर जमीन को खोद करके थोड़ा बहुत पानी निकाला गया था, और वहां पर इतनी ज्यादा क्राउडिंग, इतनी ज्यादा जोसलिंग, धक्का मुक्की होती थी कि ये जो छोटी सी बच्ची है अमीना, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी। सी स्टूड फॉर आवर्स, वो घंटों खड़ी रहती थी। एंड आफ्टर मच बेगिंग, और बहुत ज़्यादा निवेदन, प्रार्थना, याचना करने के बाद, इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि कोई व्यक्ति इस बच्ची के ऊपर दया कर देता, सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, तो ये थोड़ा सा पानी लेकर घर आ जाती। घंटों तक खड़े रहने के बाद, निवेदन करने के बाद, याचना करने के बाद यदि कोई व्यक्ति इसको थोड़ा बहुत पानी दे देता तो ये पानी लेके घर आ जाती थी। He knew all this, गफूर ये सारी बातें जानता था। Perhaps there was no water today, शायद आज भी पानी नहीं था। और nobody had found time, या फिर किसी को टाइम नहीं मिला था, to take pity on her, इसके ऊपर दया करने का, यानी किसी ने आज मेरी बच्ची के ऊपर दया नहीं करी थी और इसको पानी नहीं दिया था, इसलिए घर में पानी नहीं था। समथिंग ऑफ द सॉर्ट, कुछ इसी प्रकार की बात, मस्ट हैव हैपेंड, हुई होगी, ही थॉट, उसने सोचा। एंड हिज ओन आइज टू फील्ड विद टीयर्स, और उसकी खुद की आंखें भी फील्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भर गई। गफूर भी रोने लगा। गफूर, आर यू इन, क्या तुम अंदर हो? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, किसी ने परिसर में से आवाज लगाई, आंगन में से बाहर आवाज लगाई कि गफूर क्या तुम अंदर हो? द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, कौन आया था? जमींदार के मैसेंजर, यानी जमींदार के जो संदेशवाहक थे वो आए हुए थे गफूर को बुलाने के लिए। गफूर को आवाज लगाई। उसके बाद में आगे देखिए, यस आई मीन, हाँ मैं अंदर हूँ। वाई, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने कड़वेपन के साथ जवाब दिया कि क्या बात है? मास्टर हैज सेंट फॉर यू, सेंट फॉर का मतलब है बुलवाया, सेंड फॉर फर्स्ट फॉर्म होती है बुलवाना, कि मालिक ने तुम्हें बुलवाया है, कम चलो, कि हमारे साथ चलो, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड यट, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, सेड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, इम्प्यूडेंस कहते हैं गुस्ताखी को, कि इस प्रकार की गुस्ताखी सीम्ड इनटॉलरेबल, असहनीय लगी, टू द मैसेंजर, जो मैसेंजर थे उनको इस प्रकार की इम्प्यूडेंस जो है, गुस्ताखी है, साहस जो है वो उनको सहन नहीं हुई। इट्स मास्टर्स ऑर्डर, ये मालिक के आदेश हैं, टू ड्रैग यू टू हिम, कि तुम्हें घसीट कर उसके पास ले जाया जाए, एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दी जाए। थ्रेसिंग मतलब पिटाई, कि तुम्हें मालिक के पास घसीट के ले जाएं और तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई कर दें, ये मालिक का आदेश है। ही रोड, वो गुर्राया। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, अब कॉल अगली नेम का मतलब होता है गालियां देना, आदमी को गालियां देते हुए, यानी गफूर को गालियां देते हुए एक संदेशवाहक है वो जोर से चीखा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, गफूर ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया। फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसने अपना आत्म नियंत्रण खो दिया। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है आपसे कि कब दो बार गफूर ने अपना आत्म नियंत्रण खो दिया था? तो पहली बार तो उसने अपना जो आत्म नियंत्रण खोया था जब घर के अंदर पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, और दूसरी बार यहाँ पर संदेशवाहक जो इसको बुलाने के लिए आए थे इस टाइम।
वी आर नोबडी स्लेव, और गफूर ने गुस्से में आकर के कहा उन संदेशवाहकों से, वी आर नोबडी स्लेव, हम किसी के नौकर नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, उसी प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स वापस देते हुए। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब जैसी बातें उन्होंने करी थी वैसी ही बातों के अंदर उसको जवाब देते हुए संदेशवाहकों को कहा कि हम किसी के नौकर नहीं है। वी पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ रहने के लिए लगान पे करते हैं, कर का भुगतान करते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। गफूर ने साफ मना कर दिया जाने से कि हम लगान देते हैं, किसी के नौकर नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा। बट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इस दुनिया में, इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल, छोटे व्यक्तियों के लिए ये न केवल व्यर्थ होता है, फ्यूटाइल होता है, बेकार होता है, टू अपील टू अथॉरिटी, कि वे बड़े लोगों के सामने अपील करें, उनके सामने आवाज़ उठाए। इट इज़ डेंजरस एज वेल, ये खतरनाक भी होता है। यानी आजकल की दुनिया के अंदर छोटे गरीब लोग होते हैं, वो अथॉरिटी के सामने, यानी जो बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं जमींदार जिसे, उनके सामने आवाज़ उठाए, उनके सामने बोले, वो ना केवल फ्यूटाइल होता है और बल्कि खतरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, ये छोटी सी आवाज़ सेल्डम कभी कभी रीचेस बिग ईयर्स, बड़े कानों तक पहुंचती है। और हु नोज, और कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो जाए। वेन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर घर लौटा, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड के घर से, एंड क्वाइटली ले डाउन, और शांति से वो ले डाउन, जमीन पर लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर स्वॉलन, उसका चेहरा और उसकी आंखें सूज गई थी, सूजी हुई थी। द चीफ कोज ऑफ सो मच सफरिंग, और इतनी ज़्यादा पीड़ा का जो मुख्य कारण था, वॉज महेश, वो था महेश बेल, यानी इतनी ज़्यादा इसकी पिटाई करी गई थी गफूर की, जमींदार के लोगों ने पीटा था इसको, तो इसका कारण कौन था, महेश था। वेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर इस सुबह चला गया था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टीदर, तो महेश जो है, जो बेल जो था, ब्रोक लूज, वो खुलवा गया, फ्रॉम हिज टीदर, अपने टीदर से, यानी अपने खूंटे से वो खुलवा गया। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और जमींदार के खेतों में प्रवेश कर गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स, उसके फूलों को खा गया। एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और जो अनाज, जो कॉर्न था ड्राइंग इन द सन, जो धूप में सुखाने के लिए रखा गया था, उसको बिखेर दिया था। वेन फाइनली दे ट्राई टू कैच हिम, और जब जमींदार के लोगों ने उस बेल को पकड़ने की कोशिश करी, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उस बेल ने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचा दी। एंड हैड स्केप्ड, और बचकर भाग गया था। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, ये पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ था कि बेल खुलवा गया था, जमींदार के खेतों को नुकसान पहुंचा दिया था, पहली बार नहीं हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को माफ कर दिया जाता था, बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब था। इफ ही हैड कम राउंड, यदि वो चला जाता, एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स, और जैसे कि उसने दूसरे ओकेजन्स पर, दूसरे मौकों पर किया था, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, जमींदार की माफी की भीख मांग लेता, जमींदार की फॉरगिवनेस यानी माफी की भीख मांग लेता, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो संभवतः उसको माफ कर दिया जाता। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, ही हैड क्लेम्ड दैट, उसने ये दावा किया था कि ही पेड रेंट, कि वो लगान देता है, एंड दैट ही वाज नोबडी स्लेव, और वो किसी का नौकर नहीं है, उसने ये बोल दिया था, इसलिए उसकी पिटाई करी गई थी। दिस वॉज टू मच फॉर सिब्बू बाबू, सिब्बू बाबू के लिए ये बहुत ज़्यादा था। द जमींदार, जो जमींदार था उसका नाम था सिब्बू बाबू। टू स्वालो, स्वालो का मतलब सहन करना, निगलना, यानी इस बात को सहन करना सिब्बू बाबू जो जमींदार था उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया था। गफूर हैड बोन द बीटिंग्स, बोन का मतलब सहन करना, बीटिंग्स मतलब पिटाई, गफूर ने पिटाई को सहन कर लिया था। एंड टॉर्चर, और प्रताड़ना को सहन कर लिया था, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना कोई विरोध किए। एट होम टू, घर पर भी, ही ले इन ए कॉर्नर, वो एक कोने में पड़ा हुआ था, विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास, ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुका था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग, लेकिन उसका दिल जले जा रहा था, विद इन हिम, उसके अंदर, लाइक द सन आउटसाइड, जैसे बाहर सूरज जल रहा था, उस तरीके से इसके अंदर दिल है वो जले जा रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, नो काउंट,
उसने कोई हिसाब नहीं रखा ऑफ हाउ टाइम पास्ट, कि समय कैसे बीतता रहा, इसके पास इसका कोई हिसाब नहीं था। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पार्ट, बाकी का लेसन हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। थैंक यू।